हेलो फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र कुमार सिंह आप लोगों का आपके अपने चैनल पे स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आज हम टीजीटी, पीजीटी और एलटी के लिए विलियम शेक्सपियर के टॉप 50 क्वेश्चंस का अगला वीडियो लेकर चलते हैं। हमने विलियम शेक्सपियर के 9 वीडियोज कंप्लीट कर चुके हैं। यह 10th वीडियो आपका स्टार्ट होने वाला है, जिसमें 451 से 500 तक जो है क्वेश्चन रहेंगे। तो इसके पहले अगर आपने नहीं देखा है विलियम शेक्सपियर के वीडियोज़ को, तो आप वीडियो की प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है 451 से लेकर चलते हैं। कह रहा है विच ऑफ द यंग एथेनियंस इज फर्स्ट अफेक्टेड बाय द लव पोर्शन इन मिड समर नाइट्स ड्रीम। यानी मिड समर नाइट्स ड्रीम जो ड्रामा है विलियम शेक्सपियर का, उनमें कहता है कौन सा एथेनियन युवक जो था वो सबसे पहले प्रभावित हुआ था, तो वो जो है लिसेंडर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते विद हुम डज टिटेनिया फॉल इन लव इन एक्ट 3। यानी जो मिडसमर नाइट्स ड्रीम ड्रामा है उसमें टिटेनिया जो है वो किससे प्रेम करती है एक्ट 3 में, तो वो बॉटम से जो है एक्ट 3 में प्रेम करने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट प्रैंक डज पक प्ले ऑन बॉटम। यानी व्हाट प्रैंक डज पक प्ले ऑन बॉटम, यानी पक जो है वो बॉटम पे क्या प्रैंक करता है, तो ही चेंजेज हिज हेड इनटू दैट ऑफ एन आइस। तो जो पक है वो बॉटम का सिर जो है आइस के सिर में बदल देता है, यानी गधे के सिर में बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉमेडी ऑफ एरर्स इज सेट इन द सिटी। यानी कॉमेडी ऑफ एरर्स जो ड्रामा है विलियम शेक्सपियर का, वो जो है किस शहर में सेट किया गया था, तो शहर का नाम है एफेसस। एफेसस शहर में जो है सेटिंग है द कॉमेडी ऑफ एरर्स। ये सबसे जो है शॉर्टेस्ट ड्रामा विलियम शेक्सपियर का है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फैमिली शेक्सपियर। फैमिली शेक्सपियर जो है एक वर्क है जो 1807 में लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था, तो ये टॉमस बॉडलर द्वारा जो है यह वर्क लिखा गया था, टॉमस बॉडलर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 456, कहता व्हाट वाज इयागोज व्यूज ऑफ वोमेन। यानी इयागो जो था ओथेलो ड्रामा में, जो इयागो है उसके जो है महिलाओं के प्रति क्या विचार थे, तो इयागो सोचता था दे आर नीडी डिपेंडेंट एंड नैगिंग। यानी जो इयागो है वो महिलाओं को नीडी, डिपेंडेंट और नैगिंग समझता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करे इथनिक एंड रेशियल इशूज कैन नॉट बी फॉरग्राउंड इन शेक्सपियर के किस ड्रामा में जो इथनिक और रेशियल इशूज हैं वो जो है फोरग्राउंड यानी उनको जगह नहीं मिली हुई है, तो आंसर है वो प्ले है आपका हैमलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह द सॉन्ग है टेक ओ टेक दोज लिप्स अवे। यह सॉन्ग किस प्ले में आता है, तो ये सॉन्ग मीजर फॉर मीजर में आता है, टेक ओ टेक दोज लिप्स अवे। आगे बढ़ते हैं। कहता है विच कॉमिक कैरेक्टर ऑफ शेक्सपियर इज नोन फॉर मोर ऑफ हिज विजडम। यानी शेक्सपियर का कौन सा कैरेक्टर जो है वो अपनी विजडम के लिए जो है जाना जाता है, तो वो कैरेक्टर है फेस्टी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 460, कहता है हु रिफर टू शेक्सपियर्स वर्क एज मैप ऑफ लाइफ। यानी शेक्सपियर के वर्क्स को मैप ऑफ लाइफ किसने रिफ़र किया है, किसने कहा है, तो वो थे सैमुअल जॉनसन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है ब्लैक प्रिंस, जो कि 1973 में आया था, एक नावल है। ब्लैक प्रिंस जो है एक नावल है जो कि 1973 में आया था, बाय आयरिस मुरडॉच, बेस्ड ऑन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर। जो आयरिस मुरडॉच द्वारा लिखा गया ये प्ले है, नावल है, जिसका नाम है ब्लैक प्रिंस। तो यह जो है
शेक्सपियर के किस ड्रामा पर बेस्ड है? तो ये हैमलेट के ऊपर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फालस्टाफ्स डेथ इज डील्ड विद इन डिटेल ऑफ हिज प्ले ऑफ शेक्सपियर। यानी फालस्टाफ की डेथ जो है वो शेक्सपियर का जो कौन सा ड्रामा है जो फालस्टाफ की डेथ पर डिपेंड है, यानी उसकी डेथ जो है फालस्टाफ की डेथ दिखाई जाती है। तो हेनरी फिफ्थ में फालस्टाफ की डेथ दिखाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 463, करा हु सेड, किसने कहा है, टू जज शेक्सपियर बाय एरिस्टोटल्स रूल्स इज लाइक ट्राइंग अ मैन बाय द लॉज ऑफ वन कंट्री हु एक्टेड अंडर दोज ऑफ अनदर। यह कोटेशन किसका है? तो ये कोटेशन अलेक्जेंडर पोप का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करा हु सेड, किसने कहा है, शेक्सपियर वाज द मैन who of all modern, perhaps ancient poets had the largest and most comprehensive soul। तो यह जो है कोटेशन किसका है? तो ये जॉन ड्राइडन का कोटेशन है। आगे बढ़ते हैं। कदा टाइम इज आउट ऑफ जॉइंट, ओ करस्ट स्पाइट दैट इवर आई वाज बॉर्न टू सेट इट राइट। यह लाइन कहता है वेयर डू दीज लाइन्स फिगर। यह लाइनें कहाँ आती हैं? लाइन है, द टाइम इज आउट ऑफ जॉइंट, ओ कर्स्ट स्पाइट दैट इवर आई वाज बॉर्न टू सेट इट राइट। यह कहाँ से ली गई हैं लाइनें? तो यह हैमलेट ड्रामा के एक्ट फर्स्ट सीन 5 से ये लाइनें ली गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 466, करा हु स्पीक्स द लाइन। यह लाइन कौन बोलता है? लाइन है, क्राई हैवाक एंड लेट स्लिप द डॉग्स ऑफ वार। यह जो है लाइन कौन बोलता है? तो ये मार्क एंटोनी बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर, किस ईयर में रॉबर्ट ग्रीन कमेंटेड ऑन शेक्सपियर। रॉबर्ट ग्रीन ने शेक्सपियर पर कमेंट किया है, क्या कहा है शेक्सपियर को? अप स्टार्ट क्रो ब्यूटिफाइड विद आवर फीदर्स। तो यह जो है ग्रॉन्स वर्थ ऑफ बिट, इस वर्क में इन्होंने जो रॉबर्ट ग्रीन ने शेक्सपियर को ये कहा है। तो ये किस सन में कहा है? तो ये 1592 में ये कमेंट रॉबर्ट ग्रीन ने विलियम शेक्सपियर के ऊपर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लास्ट प्रोफेसी ऑफ विचेज। जो विचेज की लास्ट प्रोफेसी फॉर नन ऑफ वोमेन बॉर्न सेल हार्म मैकबेथ। यह जो है कहते इज फुलफिल्ड, ये पूरी हो जाती है व्हेन, जब मैकबेथ फाइट्स अगेंस्ट, किसके विरुद्ध? मैकबेथ जब जो है युद्ध करता है। यानी एक प्रोफेसी जो है विचेज ने की थी कि कोई भी आदमी जो है किसी महिला के जो है महिला के गर्भ से पैदा हुआ आदमी जो है कोई मैकबेथ को नहीं मारेगा। तो यह जो है भविष्यवाणी कैसे जो है उनकी कब जो है सही हुई थी? तो यह भविष्यवाणी जब मैकबेथ मैकडफ से जो है लड़ता है, तब जो है यह भविष्यवाणी जो है सही होती, क्योंकि मैकटब जो था अपनी माँ के गर्भ से नहीं पैदा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कदा हु स्पीक्स, कौन कहता है? लाइन है, सो स्वीट वाज नेवर सो फैटल आई मस्ट बी बट दे आर क्रुएल टीयर्स। यह लाइनें कहाँ पर आई हैं? तो ये लाइनें ओथेलो के जो है एक्ट 5 सीन 2 में आई हैं। लाइन है, सो स्वीट वाज नेवर सो फैटल आई मस्ट बी बट दे आर क्रुएल टीयर्स। ये जो है ओथेलो ड्रामा के एक्ट 5 सीन 2 से आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है, फेस्टी कॉल्स ओलिविया अ फूल बिकॉज, यानी फेस्टी जो है ओफिलिया को जो है मूर्ख कहता है क्योंकि सी मॉन्स हर ब्रदर व्हेन ही इज हेवन। यानी ओलिविया जो है वो अपने भाई के लिए जो है विलाप कर रही है जबकि वो जो है स्वर्ग में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटेशन है, करा, इफ द ग्रेट गॉड्स आर जस्ट दे विल असिस्ट द एक्शंस ऑफ द मोस्ट ऑनेस्ट मैन हु सेड। यह किसने कहा? ये लाइन किसने बोली है? इफ द ग्रेट गॉड्स आर जस्ट दे विल असिस्ट द एक्शंस ऑफ द मोस्ट ऑनेस्ट मैन। तो ये लाइन जो है पाम्पी ने जो है बोला है इन एंटनी एंड क्लियोपैट्रा में। एंटनी एंड क्लियोपैट्रा ड्रामा में पाम्पी ने ये लाइन बोली है। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
करेक्ट, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर 1807। ये जो है जो कि एक वर्क है जिसका नाम है टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, जो कि 1807 में आया था। एडाप्टेड शेक्सपियर्स प्लेज इनटू स्टोरीज वर ऑथर्ड बाय, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो मैरी एंड चार्ल्स लैम के द्वारा लिखा गया था टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 473। कह रहा है, कोटेशन है, वियरीनेस कैन स्नोर अपॉन द फिंट फ्रॉम सिम्बलिन एक्ट थर्ड सीन फोर्थ जो है कि लाइन है, यह एक एग्जाम्पल है कौन से फिगर ऑफ स्पीच का? तो पर्सानिफिकेशन का एग्जाम्पल है, यानी वियरीनेस कैन स्नोर अपॉन द फ्लिंट, तो ये पर्सानिफिकेशन का एग्जाम्पल है जो कि सिम्बलिन से ये लाइन ली गई है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 474। कह रहा है, इन सोनेट नंबर 183, सोनेट नंबर 138, सॉरी 138, कह रहा सोनेट नंबर 138 जो है आप शेक्सपियर के सोनेट नंबर 138 में हु इज ग्रोइंग ओल्ड, बूढ़ा कौन हो रहा है? तो उसमें शेक्सपियर ने अपने आप को जो है बूढ़ा होते हुए दर्शाया है, यानी शेक्सपियर ने अपने आप को बूढ़ा होते हुए जो है उस सानेट में बताया है, सानेट नंबर 138 में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 475। कह रहा है, कोटेशन है, ओ फियरफुल मेडिटेशन वेयर अलॉक सेल टाइम्स बेस्ट ज्वेल फ्रॉम टाइम्स चेस्ट लाई हाइड, यह लाइन कहाँ आई है? तो सानेट नंबर 65 में, विलियम शेक्सपियर का जो सानेट नंबर 65 है उसमें से लाइन ली गई हैं, ओ फियरफुल मेडिटेशन वेयर अलॉक सेल टाइम्स बेस्ट ज्वेल फ्रॉम टाइम्स जस्ट लाई हाइड। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 476। कह रहा है, व्हेन जब इन डिसग्रेस विद फॉर्चून एंड मेंस आइज इज अ सोनेट, यह एक सोनेट है, यानी व्हेन इन डिसग्रेस विद फॉर्चून एंड मेंस आइज, ये सोनेट है और किसके द्वारा लिखा गया है? शेक्सपियर के द्वारा, और ये सोनेट नंबर 29 है, 29 नंबर सोनेट विलियम शेक्सपियर का ये है। नेक्स्ट कोटेशन है का, दस कंसाइन डज मेक कावर्ड्स of us all, and thus the native hue of resolution is sickled over the pale cost of thought। कहता, these are the lines taken from the soliloquy spoken, ये soliloquy है, ये किसके द्वारा बोली गई है? soliloquy, thus consign does make cowards of us all, and thus the native hue of resolution is sickled over the pale cast of thought, ये soliloquy किसके द्वारा बोली गई है? तो हैमलेट ड्रामा में हैमलेट के द्वारा जो है ये soliloquy बोली गई है, एक्ट थर्ड सीन फर्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज फ्रायर लॉरेंस, फ्रायर लॉरेंस जो थे उन्होंने क्या गिव जूलियट को दिया है इन रोमियो एंड जूलियट, रोमियो और जूलियट में, यानी फ्रायर लॉरेंस जो था उसने रोमियो एंड जूलियट ड्रामा में जूलियट को क्या दिया था? तो स्लीपिंग पोशन यानी जो है नींद की एक दवा की खुराक उसे दी थी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कहता, व्हाट इज द नेम ऑफ एलांसोज डॉटर इन द टेम्पेस्ट, टेम्पेस्ट में, द टेम्पेस्ट जो ड्रामा है शेक्सपियर का उसमें एलांसो की डॉटर का क्या नाम है? तो उसका नाम जो है क्लैरिबल है, क्लैरिबल जो है एलांसो की डॉटर का नाम है। उसी की शादी से सभी लोग वापस आ रहे थे, तभी उनका शिप ब्रेक हो गया था, जिसमें जो है वो एरियल के जो है इंचांटमेंट की वजह से उनका शिप जो है ब्रेक हो गया था। और प्रास्पेरो की बेटी का नाम अगर आपको पता है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, हमने जो है बहुत बार बताया होगा, अगर आपको याद है तो कमेंट करके बताएं हमें। आगे कहता है, विच कैरेक्टर इन सिबेस्टियंस ब्रदर इन द टेम्पेस्ट, यानी जो है द टेम्पेस्ट जो ड्रामा है उसमें सिबेस्टियन का भाई कौन है? तो सिबेस्टियन का भाई लांसो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता व्लादिमीर नोबोकॉफ्स नावल पेल फायर जो कि 1962 में लिखा गया था, टेक्स इट्स टाइटल फ्रॉम शेक्सपियर,
शेक्सपियर के किस ड्रामा से उसका टाइटल लिया गया है? तो उसका टाइटल टिमोन ऑफ एथेंस से लिया गया है, जो कि व्लादिमीर नाबोकोव का जो है नावल है पेल फायर, जो कि 1962 में आया था। इसका टाइटल जो है टिमोन ऑफ एथेंस से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता फ्रॉम फेयरेस्ट क्रीचर वी डिजायर इंक्रीज दैट देयर बाई ब्यूटी रोज माइट नेवर डाई। ये लाइन किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 483, कहता है वन में स्माइल एंड बी आ विलेन। यह लाइन कहाँ आई है? तो ये लाइन जो है हैमलेट ड्रामा से आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है हैमलेट्स फेमस फ्रेज। हैमलेट का जो फेमस फ्रेज है द रेडीनेस इज ऑल। ये एक्ट 5 सीन सेकंड में आया है। ये स्पोकन कहा गया है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ। इस किसकी जो है कॉन्टेक्स्ट में ये कहा गया है? तो ये जो है हिज एक्सेप्टेंस ऑफ डेथ, यानी उसकी जो है मृत्यु को स्वीकार कर रहा है, वो इसके बारे में बताया गया है। इसके संदर्भ में ये कोटेशन कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एडिटेड द वर्क। किसने जो है इस वर्क को एडिट किया है? वर्क का नाम है टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर। तो इसको चार्ल्स लैम्ब ने एडिट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज माल वैल्यू वियर। माल वैल्यू क्या पहने हुए है? इन होप ऑफ प्लीजिंग ओलिविया। ओलिविया को जो है खुश करने की आशा में। तो वो येलो स्टॉकिंग एंड क्रॉस गार्टर्स पहने हुए है, ओलिविया को जो है प्रभावित करने के लिए। आगे है 487, कहता है लेडी मैकबेथ कॉल्स ऑन सुपर नेचुरल पावर्स। लेडी मैकबेथ जो है वो सुपर नेचुरल पावर्स को क्या क्या कह करके पुकारती हैं? तो वो कहती है यूनिसेक्स मी हियर। ये जो है एक्ट फर्स्ट सीन 5 में लेडी मैकबेथ सुपर नेचुरल पावर्स को कहती हैं, कहती यूनिसेक्स मी हियर। नेक्स्ट कोटेशन है, द वर्स्ट फॉल्ट यू हैव इज टू बी इन लव। हु सेड टू हिम। ये लाइन किसने और किससे बोली है? तो जैक्स बोलता है ऑरलैंडो से। नेक्स्ट कोटेशन है, व्हाट व्हाट दैट आर ट्रू लवर्स रन इनटू स्ट्रेंज कैपर्स। ये लाइन कहाँ से ली गई है? तो ये लाइन एज यू लाइक इट की है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 490, कह शेक्सपियर वाज द होमर। एक कोटेशन है, कह रहा है शेक्सपियर वाज द होमर और फादर ऑफ आवर ड्रामेटिक पोएट्स। जॉनसन वाज द वर्जिल, द पैटर्न ऑफ इलेबोरेट राइटिंग। यह कोटेशन कहा किसका है? किसने ये बात कही है? तो ड्राइडन ने कहा है, जॉन ड्राइडन। नेक्स्ट कोटेशन है, कहता कम व्हाट कम में टाइम एंड द आवर रन्स थ्रो द रफेस्ट डे अपीयर्स इन। ये लाइन किस ड्रामा से आई है? यानी कम व्हाट कम में टाइम एंड द आवर रन्स थ्रो द रफेस्ट डे। ये लाइन कहाँ से आई है? तो ये मैकबेथ ड्रामा से लाइन ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ल्यूनेटिक, द लवर एंड द पोएट आर ऑफ इमेजिनेशन कॉम्पैक्ट। यह लाइन कहाँ से ली गई है? तो यह लाइन अ मिडसमर नाइट्स से ली गई है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 493, कह रहा है हु एवर लव्ड दैट लव्ड नॉट एट फर्स्ट साइट। यह लाइन कहाँ की है? तो ये लाइन जो है एज यू लाइक इट की है, एक्ट 3 सीन 5 की। और यह लाइन फोबे जो है सिल्वियस से बोलता है। फोबे सिल्वियस से बोलता है कि हु एवर लव्ड दैट लव्ड नॉट एट फर्स्ट साइट। नेक्स्ट कोटेशन है, कहता साइन नो मोर लेडीज साइन नो मोर, मेन वर डिसीवर्स इवर, 1 फुट इन सी 1 फुट ऑन शोर, टू वन थिंग कांस्टेंट नेवर। यह लाइन कहाँ से ली गई है? तो यह लाइन मच एडो अबाउट नथिंग से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 495, कहता है इलियट डिस्क्राइब्स। टी.एस. इलियट जो है डिस्क्राइब करते हैं हैमलेट को एज एन आर्टिस्टिक फेल्योर। आर्टिस्टिक फेल्योर टी.एस. इलियट ने हैमलेट को कहा है। क्यों?
क्योंकि जो है शेक्सपियर फेल टू फाइंड एन ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। शेक्सपियर जो है उसमें ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव जो है दर्शाने में असफल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। कहता हु इज फोर्टिनब्रास इन हैमलेट। जो हैमलेट में फोर्टिनब्रास कैरेक्टर है वो कौन है? तो फोर्टिनब्रास प्रिंस ऑफ नॉर्वे, नॉर्वे का प्रिंस है फोर्टिनब्रास। आगे बढ़ते हैं। कर आए क्वेश्चन नंबर 497। कहता है कोटेशन है, गॉवर इज रिप्रेजेंटेड एज अ फिगर ऑफ ओल्ड पोएटिक अथॉरिटी इन शेक्सपियर्स प्ले। शेक्सपियर के किस प्ले में गॉवर जो है एक ओल्ड पोएटिक अथॉरिटी के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है? तो ड्रामा कौन सा है? तो जो है पेरिक्लिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 498। कहता द म्यूज ऑफ कॉमेडी इज। कॉमेडी की म्यूज कौन है? कॉमेडी की म्यूज जो है कौन है? तो कॉमेडी की म्यूज थैलिया है। नेक्स्ट जो है कोटेशन है, कहता सेलेरिटी इज नेवर मोर एडमायर्ड देन बाय द नेग्लिजेंट। यह लाइन कहाँ से ली गई है? तो लाइन एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 500। कहता है ऑल द वर्ड्स अ ग्रेव, यानी ऑल द वर्ल्ड इज अ ग्रेव। यह जो है आ न्यू प्ले, एक नया प्ले बाय विलियम शेक्सपियर, यानी ऑल द वर्ल्ड इज अ ग्रेव, आ न्यू प्ले बाय विलियम शेक्सपियर। यह एक नावल है। ये किसका नावल है? तो ये जॉन रीड का नावल है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने आज आपका यह वीडियो जो है विलियम शेक्सपियर का 10th वीडियो कंप्लीट कर दिया है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो चलिए आज यहीं तक रखेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद।